अरे, एक भक्त ने कितने मासूमियत वाला प्रश्न किया कि प्रभु जी, ये जो मतलब एक्यूप्रेशर की मशीन है, इसका लाभ परमानेंट है? तो उनसे पूछा जाए क्या ये देह परमानेंट है? जब देह ही परमानेंट नहीं है तो मशीन का लाभ या किसी भी थेरेपी का लाभ परमानेंट कैसे हो सकता है? परमानेंट थेरेपी का लाभ कहाँ है? व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। कुछ लिंक कर लिया आपने कि भाई जगत में हम ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं कि जो हमारी समस्याओं का परमानेंट निदान समाधान निकाल ले, और वो है भगवान का धाम। इस पे एक भक्त बड़ा सुंदर बात बोले अभी कल भागवतम क्लास में, बड़ा सुंदर उदाहरण। देखो भक्त लोग, किस भक्त को भगवान क्या क्या दिखाते हैं। उन्होंने कहा देखिए इस मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में बहुत सारे पिजन हैं, देखा आपने? तो कबूतर किसी विशेष स्थान पर ना बैठे तो इसलिए स्पाइक लगा दी जाती हैं। स्पाइक समझते हैं, कांटे होते हैं ऐसे। तो वो अपने परिवार सहित भी वहाँ पे नहीं बैठ पाता। उसकी प्लानिंग होती है कि घोंसला बनाए स्थान स्थान पे और आराम से रहे। लेकिन कुछ लोग जो मंदिर का प्रबंधन के लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आता, तो वहाँ पे वो स्पाइक लगा देते हैं। उसका कारण भी है, वो सब गंदगी फैला देता है। तो उसी प्रकार से हम लोग इस जगत में सेटल करना चाहते हैं। डू यू एग्री? बद्ध जीव चाहता है कि सेटल हो जाए, लेकिन स्पाइक लगी रहती हैं। कौन सी स्पाइक? इसमें केवल तीन ही कांटे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ताकि हम सेटल नहीं करें। तो ये कुछ सहायता है ना हमारी व्यवसायत्मिक बुद्धि निर्माण करने में। यहाँ कोई सुख है नहीं, सुख है तो भगवान के धाम में, और भगवान के धाम की प्राप्ति होगी भगवान की भक्ति करके। बस यही हमारा बिजनेस है कि हम इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकें, और यही एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसीलिए एक यही परमानेंट सोल्यूशन है कि भक्ति करके तर जाऊं, मैं भगवान के पास चला जाऊं, और यहां कहीं कोई सुख नहीं है। इसलिए भी एक, मेरे पीछे बोलिए, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक का मतलब हम और कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी, और जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रयोजन भगवान की भक्ति से होना चाहिए। ये जिसको समझ में आ गया उसका जीवन पक्का, उसका जीवन में उसका उद्धार हो गया है उसका। यस प्लीज। भगवद गीता यथारूप, दूसरा अध्याय 41वां श्लोक। आज है नवा दिन, हाँ नवा दिन। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पहली लाइन को? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना मतलब व्यवसायात्मिका का मतलब निश्चयात्मिका, जो एकनिष्ठ बुद्धि भगवान में जो लगाता है। बहुशाखा ही अनंताश्च, ओके। और कोई? कृष्णलादनी माता जी वांट से? व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एकनिष्ठ बुद्धि, जिसमें ये विश्वास हो कि मैं भक्ति करके ही तर जाऊंगा और मुझे और तरना है, तर तरना जाऊंगा है। और मुझे तरना है। और आप ये बात मानते हैं कि दोनों चीजें आवश्यक है? यस, तरने की इच्छा होगी तब तो तरने से मतलब होगा। ऐसे बहुत सारे हवाई जहाज जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी उड़ने की इच्छा होगी तब तो हवाई जहाज में बैठेंगे कि ना मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान के पास जाना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं होगा तो व्यक्ति भजन करेगा ही क्यों? अगर मैं यही सोच रहा हूं कि बस मैं देह हूं, तो देह के अनुसार कार्य करता रहेगा। यस। तो इसलिए एक तो ये कारण हो व्यवसाय का। दूसरा क्या है कि कैसे पहुंचेंगे भगवान के पास? भक्ति करके ही पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, बहुशाखा ही अनंताश्च का मतलब है कि जो जिनकी बुद्धि बहुत फैली हुई है, मतलब जिनकी बुद्धि
देखिए बुद्धि फैली हुई कर तो ये भी हो सकता है ना कि बुद्धि बहुत व्यापक है, तो व्यापक बुद्धि वाला तो भगवान का भजन करता है। नहीं, जो बहिर्मुखी कामी पुरुष हैं, ओके। जिनकी बुद्धि जो भौतिक चीजें हैं उनको, उनकी बुद्धि उसी में लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? क्योंकि अव्यवसायी नाम, अव्यवसाय, क्या व्यवसाय नहीं है? कि कृष्ण मतलब कृष्ण भावनामृत। मैं कौन, पहले इस बारे में क्या उनका व्यवसाय नहीं है? मैं कौन? मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानते। हाँ, मैं देह हूं, ये मान के बैठे हुए हैं। तो जब तक ये नहीं मालूम चलेगा कि मैं आत्मा हूं, यही निश्चय नहीं हुआ, तो आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास क्यों करेगा ये? और अब जब मान लिया कि मैं देह हूं, ये देख रहे हैं कि एक निश्चय कर लिया उसने कि मैं देह हूं, उससे कितने सारे निश्चय निकल गए, अनंत निश्चय निकल गए ना। और उन अनंत निश्चयों के बहुशाखा, मतलब अनंत के आगे अनंत लगा दीजिए। और अगर पहली लाइन को देखें तो एक निश्चय ये रहा कि भक्ति करके तर जाऊंगा तो क्या मिलेगा उसको? अनंत सुख। और ये बात सुनिएगा, भगवान की सेवा की भी अनंत इच्छाएं होती, उसकी बहुशाखा होती। भगवान को आज ऐसे ड्रेस पहनाऊंगा, भगवान के लिए ये गीत गाऊंगा, भगवान के लिए बोलूंगा, लेकिन वो सब अच्छी हैं, उसका विषय भगवान है और वो जगत से मुक्त करते जाते हैं। मेक सेंस? आपने कहा कि मैं प्रसाद पाऊंगा, मुक्त हुए कि नहीं? क्या प्रसाद लेते हुए आपको कुछ कर्म लग रहा है? नहीं लग रहा है बनाते हुए। और ये संकल्प लेते हुए कि मैं अभी भगवान के लिए कुछ बनाऊंगा, तब कोई कर्म लग रहा है? आप देख रहे हैं कि भक्तों की भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन केंद्र क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। मानते हैं आप? यस। और इससे वह मुक्त होते चले जाते हैं, इच्छा भक्ति करने की। लेकिन यहाँ तो हजार तरह के स्वर्ग जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसकी भी बहुत सारी शाखाएं हो जाएगी और व्यक्ति दृढ़ नहीं हो पाता। यह भी हम ध्यान रखें कि ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनकी अनंत इच्छाएं हैं, बहुशाखा वाली, तो हमारी भी इसी प्रकार से इच्छा हो जाएगी। अच्छा, एक और बात सोचने वाली है कि अगर इन किसी भी इच्छा से संतुष्ट हो गए होते तो अनंत क्यों होती? कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? कितना सुंदर बात है ना। अगर एक मान लो कोई भौतिक इच्छा है, हम क्या सोचते हैं, बस इसको प्राप्त कर ले तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे ना, वो पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? एक ग्लानि का निर्माण कर देगी। अरे ये हो जाता तो अच्छा रहता, उसके बाद फिर उसको प्राप्त करने में लग जाएगा। और कहीं भी क्या है, न विंदते अर्थान परिभ्रमंस विंदते तत्र न विंदते अर्थान। घूम रहा है खूब अच्छे से, बड़े मनोयोग से, उत्साह के संग, लेकिन उनको सुख नहीं मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जीवात्मा की कितनी हताशा है, ये नहीं विवशता, कि खूब मेहनत करके घूम रहा है लेकिन नहीं सुख मिल रहा। आज इस पे मेरे को बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया था, मैं याद नहीं आ रहा था आज आए कि कल रात में आया, लेकिन मैं सोच रहा था इस पे, कृष्णा इज क्लोज गॉड, कृष्णा इज नॉट फार गॉड, एंड मटेरियल हैप्पीनेस इज not close happiness, it is far happiness which will always remain far. मानते हैं? बस 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 थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूं, बस आई, बस हाथ में आ गया, और ऐसे करके हमारा पूरा जीवन हाथ से निकल जाता। तो ये सारी बातें व्यवसाय में लगने के लिए आवश्यक हैं। यस, ओके। हम लोग कहाँ थे? हाँ, अब हम लोग सारार्थ वर्षनी की ओर पढ़ेंगे। बहुत सुंदर टीका है। अन्य सभी प्रकार की बुद्धियों की अपेक्षा वह बुद्धि उत्कृष्ट है जिसका विषय भक्ति योग है। ये अभी आप देख रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा हम कुछ भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक और आप देखते हैं, बुद्धि के द्वारा हम विवेक, डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। ये हे है और ये उपादेय है। ये हे मतलब निकृष्ट है, मुझे त्यागना चाहिए, और उपादेय मतलब अच्छा है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। ऐसी बुद्धि जगत में सबके पास होती है कि नहीं? बाकी लोग चुप हैं, जूम वाले बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोल नहीं सकते। मेरा प्रश्न बहुत डाइसी है, ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, इसकी बुद्धि सबके पास होती है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन वास्तविक बात है कि हाँ,
बुद्धि होती है, लेकिन किसको अच्छा मानते हैं उस पर निर्भर करता है। वो कहे कि शराब बहुत अच्छी वस्तु है, तो अब वो उसको उपादेय मान रहा है। अब कहो मट्ठा पियो, अब मट्ठा क्या करेंगे, छोड़िए। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं आईआईटी में सिलेक्ट हुआ तो एक, हम तो खैर शराब नहीं पीते थे, एक मित्र ने बोला यार दारू पिलाओ। हमने क्यों पिलाएं? हमने कहा मट्ठा पी लो, थम्स अप बहुत होगा, थम्स अप पी लो, है जूस पी लो, शराब क्यों पिलाएं? तो उनको, उन महात्मा को वही बहुत बड़ा उपादेय वस्तु लगती, तो उसकी बुद्धि वैसी चल रही है। नहीं, आप समझ रहे हैं? तमोगुणी लोगों की बुद्धि को उनके लिए है क्या है, ये मॉर्निंग में उठना, ये सब क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जिस बुद्धि ने ये निर्णय कर लिया कि भक्ति उपादेय है, उपादेय मतलब स्वीकारनी, बहुत अच्छी बात है। सारी ट्रेनिंग तो इस बात की है ना, हम लोग से समझाना है कि लोगों के अंदर बुद्धि, भक्ति का विवेक जागृत हो जाए कि भक्ति मेरा जीवन का लक्ष्य है और इसको करने के लिए साधन भी भक्ति है। आप बार बार देख रहे होंगे बातें रिपीट की जा रही हैं, और बार बार रिपीटेशन करने से धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि हम भक्ति करके ही सुखी होंगे। और देखिएगा, जब हम भक्ति करते हैं तो शुरुआत में सुन लेता है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। अरे कुछ तो इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, जीवन में कुछ सुख होना चाहिए ना। प्रभुपाद से पूछा गया, कांट वी हैव सम रिक्रिएशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? कोई मनोरंजन नहीं कर सकते कृष्ण भावना में? तो प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भावना में मनोरंजन के अलावा और क्या है? मंगल आरती जाना कोई तपस्या थोड़ी ना है। इस समय दिक्कत हो रही है कि इतनी भीड़ है कि आप भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अगर आप आराम से भगवान का दर्शन करने को मिलता है सुबह, कितना प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं? शुरुआत में भले तपस्या लगता है, प्रसाद खाना भी तपस्या है। या कृष्ण भावना की देखिए फिलॉसफी को हम सीखते हैं, सिद्धांत को सीखते हैं, तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है। अपना ऑरा चेक कीजिएगा आप उसके बाद। दिस इज वेरी नाइस। भगवत गीता, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये समझ में आया कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि कौन सी है? जो ये स्वीकार कर ले कि भक्ति करके हम तर जाएंगे, और कोई साधन अपने तरने के लिए स्वीकार नहीं करता। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण व्यवसाय इत्यादि कह रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं। इस भक्ति योग में व्यवसायत्मिक अर्थात निश्चयात्मक का बुद्धि एक ही है, मतलब उसके दो चीजों को उपादेय नहीं मानेगा, भक्ति ही अच्छी चीज है, ये निश्चय किया। इस बुद्धि के लक्षण को निरूपित करते हुए कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने श्री भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण चरण परिचर्या आदि का जो उपदेश दिया है, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है एवं यही मेरा जीवन है। साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूँ। यही मेरी कामना है एवं यही मेरा कार्य है। इसके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी कोई दूसरी अभिलाषा एवं कार्य नहीं है। इससे मुझे सुख हो या दुख हो, मेरा संसार नाश हो जाए अथवा नहीं हो, उससे मेरी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि निष्कपट शुद्ध भक्ति में ही संभव है। तो इसको हम समझाते हैं। इससे पहले आगे जाऊं, ये बहुत अच्छा श्लोक आने वाला है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोला गया? बड़ा क्लियर करके बताया गया है कि क्या निश्चय करना है। हम सभी लोगों को प्रमाणिक गुरु वैष्णव मिले हैं और प्रभुपाद जी इनको स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। अगर भगवत गीता के श्लोक को हम केवल देखते और प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन नहीं होता तो हमको समझ में नहीं आता कि हम भक्ति करें कैसे। चलो मान लिया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन क्या भक्ति का साधन करें, कैसे करें, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने सुंदर तरह से दिया है कि नहीं। आप देखने की बहुत बड़ी सहायता प्रभुपाद ने की है कि सुबह इतने बजे उठो, सुबह 4:30 बजे तक मंगल आरती के लिए तैयार हो जाओ, जप करो, तो तुलसी पूजा करो, फिर जप करो, फिर भागवत में आओ, या अलग अलग परिस्थिति में हम लोग साधन के बाद भागवत कर रहे हैं, वो एक ही बात है, ठीक है, जैसे भी हो रहा है। गीता हो रही है, भागवत हो, शाम को फिर आप भागवतम सुनिए और या भगवत गीता सुनिए। ये प्रभुपाद गीता में स्पष्ट बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली भक्ति योग में करना क्या है। नहीं तो अगर प्रभुपाद ने ये नहीं बताया होता तो हम समझ ही नहीं पाते कि भक्ति करनी कैसी है और कौन से समय में क्या कार्य करना है। ये उपकार देख रहे हैं प्रभुपाद जी का, बहुत प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति, हम लोग भगवत गीता वितरण करके आए थे लखनऊ से, तो पता नहीं मैं उसको नंबर दे दिया था जो भी था, तो बाद में मैसेज किया, हमने ये गीता पढ़ ली है 8वां अध्याय और हमको समझ में आ गया कि हरे कृष्ण मंत्र करना है। एंड दैट्स अमेजिंग। आप और देखिए कितने आध्यात्मिक लोगों की पुस्तकें पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है कि करना क्या। ये तो बताओ करना क्या है।
तो अगर आपने ये निर्णय समझ कर भी लिया कि हाँ भक्ति योग करना है, लेकिन भक्ति योग में करना क्या है? हरे कृष्ण मंत्र जपना है, भगवान को भोग लगाना है। ये जो प्रोसीजर कौन दे रहा है ये बहुत अच्छा है। और एक अद्भुत बात बोल रहे थे व्यक्ति की, आप लोग ये सब एक ही बात क्यों बताते हैं? क्योंकि सबकी एक ही बीमारी है और प्रोसीजर एक ही है। डू यू एग्री? यहां पे भी आप देखिए कि अगर किसी को जुकाम हो जाए और आपका जुकाम किसी वजह से ठीक हुआ था, तो आप वही बात बताते हैं ना कि सुबह इतने डोज ले लेना, शाम को इतने डोज ले लेना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और उस पर भी काम करता है, तो वो भी दूसरे को देखो ऐसे ही लेना, सुबह गर्म पानी से ले लेना और शाम को गर्म पानी से लेना खाने के आधे घंटे के बाद। तो ऐसा नहीं कि हम आयुर्वेद के आचार्य बन गए हैं, लेकिन ये बात सही बोल रहे हैं और उससे लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी। कठिनाई यहाँ पे क्या है, सबकी बीमारी अलग अलग है, लेकिन अविद्या की बीमारी सबके बराबर है, तो एकदम एक बराबर से काम करेगा। हरे कृष्ण मंत्र दीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवत गीता सुनिए, भागवतम पढ़िए, फिनिश। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल और बिल्कुल धैर्य के संग व्यक्ति करता रहे। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, भैया कुछ भी हो, कोई व्यक्ति कहे अरे तुम ये खाली हरि नाम करने से भगवान के पास चले जाओ, अरे कुछ तपस्या करो, कुछ विशेष करो, कुछ ये करो, कुछ वो करो। और ये प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में एड्रेस करते हैं कि हमारे कुछ शिष्य, सारे नहीं, कुछ शिष्य 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विशेष तपस्या के लिए कुछ और पुस्तकें लेके आते हैं कि इसमें ये तपस्या लिखी, वो तपस्या लिखी है। वॉट एवर तपस्या इज देयर हैज बिन गिवन। जो भी हमको भगवत धाम ले जाने के लिए आवश्यक है वो दे दी गई है। जाप करना है और वैष्णव निंदा नहीं करनी है। प्रभु जी दूसरी वाली बात सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूसरी वाली सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं 16 माला करने में कठिनाई नहीं है, लेकिन वो निंदा चुगली छोड़ना ये मुश्किल होता है लोगों की। प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा चुरमुरा भी तो खा लेंगे बाहर का। इतने से क्या कृष्ण प्रेम कुछ नहीं देंगे कृष्ण हमको, ऐसा ना होता है ना। और कई बार हम लोग बोलते हैं हम निंदा कर नहीं रहे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है लाइसेंस दे देगा, फिर कुछ भी बोल देते हैं। धीरे धीरे हम सचेत होंगे तो हम देखेंगे इतनी सारी बातें हम करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए ठीक नहीं होती। ये सब बातें क्यों कहने लग गया था, कहाँ से आ गई बातें? हाँ मैं ही बोलने लग गया था कि प्रभुपाद जी ने ठीक ठीक बताया है कि भाई ये मैं सब इसलिए बोल रहा था कि प्रभुपाद जी ने 16 माला जप करने के लिए बताया है और नाम अपराध से बचने के लिए भी बताया है। ऐसा नहीं कि 10 नाम अपराध करते हुए 16 माला करने के लिए बोल रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन गुरुजी नहीं दे रहे हैं। तो एनी हाउ जो गुरुजी ने बोला है उसको करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण ठीक ठीक प्रकार से करना है। तो कोई कहे कि भाई अब उद्धार हो जाएगा, कैसे मालूम तुमको? तो अब ये बताइए कैसे मालूम करेंगे? आप कैसे मालूम करोगे? शास्त्र तो है, और कोई हमारे पास तरीका है जिसका हम कुछ सोचे कि भाई हाँ वैकुंठ के पार्षद आए हमको बताएंगे देखो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इतना तो हमारा सामर्थ्य है नहीं कि वैकुंठ के पार्षद से सीधे बात कर लें, या भगवान को ही फोन लगाएं, भगवान ये प्रभुपाद जी बोल के गए हैं 16 माला सही है, ये क्या है? सब तो कुछ है नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भगवद गीता को पढ़ता है, दूसरे को ज्ञान देता है, जाप करता है, प्रसाद खाता है, सब सिंपल बातें हैं, सब बताएं गीता में बताया ना, यज्ञानाम जपयज्ञस्मि पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद भगवद गीता के आधार पर सब बातें बता रहे हैं। ये प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होते हुए जीवन में आप देख रहे हैं मन के जो बंधन थे वो नष्ट होते हुए नहीं दिख रहे आपको। तो बस यहाँ खाली कहने का ये मुद्दा है कि हम इससे सिद्ध होंगे नहीं होंगे, भगवान के पास पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इस बारे में चिंता मत कीजिए। प्रमाणिक गुरु हैं, वैष्णव हैं, उनने बताया है, बस उसको बिल्कुल लकीर का फकीर बांधते ऐसे करके करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि शास्त्र के ऊपर आधारित है, लेकिन श्रद्धा बहुत पक्की है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंधश्रद्धा के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि गुरुजी ने बोल दिया ये कर लो वो कर लो। तो गुरुजी बोल दिए, एक व्यक्ति गुरुजी बोले भगवान निराकार है, हमने क्या आधार है? गुरुजी ने बोला है। अरे तो गुरुजी किस आधार पे बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी अगर हम बोल रहे हैं कि 16 माला जप करो, तो मन मना वाला शब्द नहीं होगा क्या? हरे कृष्ण करना मतलब भगवान का स्मरण करना। उसके बाद कह रहे हैं भव मत भक्त, तो जिसने एक बार भी नाम बोला उसको भक्त कहा जाता है, तो जो बार बार बोल रहा है उसको और भक्त कहा जाएगा। मद याजी, नाम उच्चारण के मात्र के द्वारा ही भगवान का यजन हो जाता है।
कलयुग तू नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि, तो ये जन भी हरि नाम हो गया। और नमस्करू, तो वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जब नमस्कार करते हैं तो बोलते हैं गोविंदाय नमो नमः। तो चारों चीजों में नाम आ गया कि नहीं? और देख रहे हैं प्रभुपाद जी बार बार हरि नाम पे बल दे रहे हैं। मेक सेंस? ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है कि मैं इस हरिनाम के द्वारा, इस भक्ति के द्वारा तर जाऊंगा, वो भक्ति छोड़ देगा क्या? ये बताइए, आप सीधी बात बताइए। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? जिस व्यक्ति के हृदय में खूब श्रद्धा है कि हरिनाम उद्धार हो जाएगा, वो छोड़ देगा। तो किसी ने छोड़ दी का क्या कारण है बताइए? श्रद्धा की कमी। और कोई कहे नहीं मैंने कठिनाइयों की वजह से छोड़ दी, तो ये बताइए गृहस्थी में कठिनाई नहीं आती? ये पूछ लीजिए कि कठिनाई कब नहीं आती, और फिर छोड़ दे रहे हैं लोग। क्यों? उसमें बड़ी श्रद्धा है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा। कितना कड़वा कड़वा सुनना पड़ता है, नहीं सुनना पड़ता है? उतना खराब मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कभी बोला होगा ना, बोला कर है कभी किसी घर में जाते करेला भी खिला देता तो बोल देते हैं अच्छा बना, अच्छा बना, नॉट कभी तो कुछ ऐसा। मैं इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप महसूस कर रहे हो कि घर पर जो भौतिकतावादी घर परिवार है उससे बहुत दुख मिलता है। और कितने लोगों को आज तक कोई सॉरी बोला है बुरा बोलने के बाद? कोई नहीं बोलता ना। ये तो आप लोग ने महसूस किया कि आपसे कभी कुछ गलती हो जाती है किसी भक्त के प्रति, तुरंत भक्त सॉरी बोल देते। कोई भी भक्त अगर थोड़ा सा भी सचेत होगा अपनी भक्ति में तो उसको अंदर से भगवान तुरंत बोल देते हैं तुमने ये चीज ठीक नहीं करी। उस समय भले हम गुस्से में कुछ बोल जाएं, लेकिन एकदम भगवान अंदर से बोलते हैं नहीं आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं हमसे अपराध नहीं हो। आप लोग ऐसा अनुभव किए हो कभी कि कभी कोई गलती हो जाए, कुछ भी गलती से आपसे हो जाए, तो अंदर से भगवान बोलते हैं कि नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, और पहले मन बोलता भी है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भगवान कहते नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, देखो देखो शास्त्र में क्या लिखा है, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कभी? ये सोचने वाली बात है ना। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। भगवान की ये इसे हम कुछ बात कर रहे थे हे और उपादेय की, कैसे हे और उपादेय का निर्णय कर ले कि इस दुख आए सुख आए ये कुछ भी हो हम भगवान की भक्ति करेंगे। आपने कभी देखा ऐसे लोगों को? हम ही लोगों को कोई बोल देंगे अरे तुम वो भक्ति कर रहे हो तुम्हारे को बुखार हो गया? आपने ऐसा सुना है? अरे तुमको ये पीठ में प्रॉब्लम हो गया है, दर्द हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति कर रहे हैं, जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है, उसके लिए जो आवश्यक है वो करें, लेकिन अब चाहे सुख आए चाहे दुख आए मैं भक्ति करूंगा। दूसरा एक और पॉइंट, आई डोंट फील लाइक चैंटिंग। तो तुम केंद्र हो इस जप के, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ न्यू डिवोटी नहीं, एज अ न्यूअर डिवोटी, अभी भी मैं न्यू ही हूं लेकिन पहले और अधिक न्यू था, तो बड़ी चिंता होती थी कि पर आज जब में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, क्या है ऐसा। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन आप समझिए आप भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, स्पेशली महाप्रभु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, और वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब हमको देख रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने तो कहा कि गोप कुमार को कि यदि आपने नामाभास भी किया होता तो भी मैं आपको अपने पास लेके आ जाता। कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं भगवान हमको अपने वापस लाने के लिए, और स्पेशली सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम उच्चारण करना। तो आप देखते हैं कभी कभी बिल्कुल मन नहीं लगता है, कभी लगता है, और उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस जन्म में जाएंगे नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, वो सब भगवान के ऊपर है। जिस दिन भगवान ने सोच लिया चलो अब आप बहुत हो गए कृष्ण लादनी, चलो आ जाओ, तो आप कहेंगे मेरे को भैंस की ध्यान रखना है। क्योंकि तो ऐसा ही नहीं। इज दैट क्लियर माय डियर डिवोटीज? ये कृष्ण केवल उत्कंठा बढ़ाने के लिए आपको यहां रख रहे हैं, नहीं तो अभी आप वापस चले गए होते। आप समझ रहे हैं? भगवान को कोई वेट कराने की जरूरत नहीं है, उनका स्वभाव है उत्कंठा देना, उत्कंठा जागृत करना। उस पर कारण है, भगवान स्वयं बोलते हैं स्वर्गाप वर्ग मद धाम कथनचित यदि वांछति। मेरे भक्त को लभते अंजसा, मेरे भक्त को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं जितने भी भोग हैं, स्वर्ग हैं, यहां तक कि मुक्ति भी, यदि वो चाहता है। तो ये श्लोक कई बार मैं कोट कर चुका हूं, समझ रहे हैं
कि यदि वह भोग चाहता है, स्वर्ग चाहता है और मुक्ति चाहता है, मेरा धाम भी चाहता है, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि भक्ति आसानी से मिल जाती है, लेकिन बोल रहा है कि मेरा भक्त है। कुछ समझ पा रहे हैं भगवान की भाषा? मेरा भक्त, मान रहे हैं भक्त, तो मेरा भक्त अगर स्वर्ग चाहता है और अगर मुक्ति चाहता है या मेरा धाम भी चाहता है, तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो केवल भक्ति चाहता है, भक्ति देने में भगवान थोड़ा सा लेट करते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि देते ही नहीं है, वो चेक कर लेते हैं कि एक मिनट ये देखना, इस स्वर्ग तो नहीं चाहिए इसको, जरा स्वर्ग देना इसको, स्वर्ग नहीं स्वर्ग पॉइंट में तो कुछ ना, ये नहीं चाहिए। यहाँ होता है ना जब फीस्ट सर्विंग होता है, सब प्रभु ये लेंगे ना, ये नहीं चाहिए, वो लेंगे ना, वो भी नहीं चाहिए, तब जाकर कुछ और आइटम मिलता है जो आपको पसंद हो। दिस इज वेरी डीप माय डियर डिवोटीज। भगवान का भजन कभी निष्फल नहीं जाता। सुनाई पड़ रहा है? वो फल मिलता है जो आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं। ये मैं 100% अपने मतलब मुझे तो बहुत इस पर बिल्कुल विश्वास है कि जब भी आप इच्छा लेकर के जब कर रहे हैं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इच्छा पूर्ण ना हो सकता है कि इच्छा वीक हो, या ये हो सकता हो कि वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए भगवान न दे। नहीं तो ऐसा होता है क्या कि नहीं मिलता हो? हाँ, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ही भक्त, क्या नाम है उनका, प्राची माता जी को मथुरा में पोस्ट ऑफिस में जीवन भर के लिए जॉब मिल गया, गवर्नमेंट पोस्टिंग। अब आप कहीं कुछ भी नहीं है ना, आप कहीं कुछ भी नहीं ना, 24 आवर्स डिवोशनल सर्विस, धामवास है ना। एंड सी हाउ शी वॉज वेरी वेरी डिलीजेंटली कमिंग फॉर भागवतम क्लास। मेरे तो एकदम विश्वास हो गया इस पे। चक्रवर्ती पाद जी बिल्कुल बोलते हैं कि भागवतम के विषयों में अवगाहन करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा ये बात, बहुत सिंपल लग रहा होगा ना। अगर मथुरा की महिमा बोलना शुरू कर देंगे हम, तो फिर हम लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। भगवान की इच्छा के बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। एंड सिंपल 10 to 5 जॉब इज लाइक बीइंग अ ब्रह्मचारी आश्रम, 7-8 घंटे की सेवा। यहां जैसे नाम अविद्या को काटता है, वैसे ही धाम भी अविद्या को काट रहा है, निरंतर काटता जा रहा है। नाम तो हम, नाम में दिक्कत है कि हम जब बोलेंगे तब होगा, चुप हो जाता है। लेकिन दिस वृंदावन एनर्जी इज सील्ड फॉर इनर बॉडी ऑलवेज, इज इट नॉट? ये कितना बड़ा कृपा हुई है राधा रानी की, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उन्हें बोला था बताना मत, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इसमें बहुत खुश हूं, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। जननी निवास प्रभु स्पष्ट बोले, मैं बोल ही देता हूं, ये धाम प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। अब आप लोगों को प्रलय की भी चिंता नहीं कि कल मान लो महाविष्णु सांस अंदर ले लें तो क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा। ये धाम प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, न जगन्नाथपुरी, न वृंदावन, न मायापुरी। यहाँ शरीर छोड़िए और यहीं रह जाइए, अंतर भगवान की अंतलीला में प्रवेश कर, अंत मीन्स अंतरंग लीला में प्रवेश कर जाइए। हमारे भक्त उसका अनुवाद कर नहीं रहे पूरा ठीक से, नहीं तो 400 श्लोक तो तैयार हो चुके हैं। आप 400 श्लोक सुन के ही बोल्ड हो जाएंगे मथुरा महात्म। मैं सब कहाँ ड्रिफ्ट करके कहाँ चला गया था। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा था कि भगवान सारी इच्छा पूर्ण करते हैं, ये बोल रहा हूं। थोड़ा समय लगा उनको, लेकिन दे दिए ना अपने पास, बुला लिया कि नहीं। और भी बहुत सारे भक्त लोग टेस्टिफाई करेंगे कि जो भगवान का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, यह भी लगेगा कि हमारे जीवन में गड़बड़ हो रहा है, क्यों? लेकिन अरे हम तो भगवान के पास आ गए। अग्रीड? कृष्ण को भी भक्तों के संग गलत नहीं करते, ये विश्वास रहना चाहिए, तभी व्यक्ति भक्ति में दृढ़ रहेगा। मैं इसलिए सब बातें कह रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं, बाहर से शायद सुख आए चाहे दुख आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन
वो सब भगवान की ही व्यवस्था है ताकि मेरी उत्कंठा भगवान के प्रति जागृत हो जाए। क्या ये बात आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है, जो कुछ है वो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, उसका हमें आवश्यक कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। बुखार हो गया तो दवा ले लो, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के संग गलती कर ही नहीं सकते। आपको लगता है भगवान से कोई गलती हो सकती है? नहीं। ये तो वही हुआ कि भाई सूर्य भी कभी कभी अंधकार में जा सकता है ना। ना। और भक्तों से भगवान हमेशा प्रेम ही करते हैं, वो न्याय नहीं करते। तो अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य। क्या मेरा साधन साध्य है? गुरु के वचनों पे दृढ़ रहना। आज बहुत सुंदर था, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। इट वॉज वेरी डीप, वेरी स्ट्रांगली इट वॉज कमिंग टू मी, प्रभुपाद जी के अलावा हमारा क्या आश्रय है। आप लोग ऐसा फील करते हो? Sometimes you can feel like that. प्रभुपाद जी के ग्रंथ, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, लाइक डीपली यू फील लाइक दैट। जिस तरह से उन्हें सरल मार्ग बताया भगवान के धाम जाने का, और कितने लोग को लेके जा रहे हैं, देयर इज नो वन लाइक हिम। नहीं। और जो कोई बताते हैं तो कठिन मार्ग बताते हैं कि हम 64 वाला कर लें या और अधिक कर लें, ये कर लें, ये नहीं करोगे तो नहीं जा पाओगे, वो नहीं करोगे तो नहीं जा पाओगे। वी हैव अ अमेजिंग कनेक्शन विद अ पर्सन इन गोलोका। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग अगर विचार करें तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी होता है, प्रभुपाद जी की संस्था में आकर के प्रभुपाद जी के आश्रय को प्राप्त करे, फिर व्यक्ति सोचता नहीं बाहर कहीं कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ठीक है, हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूं। ये समझ में आया? साधन अवस्था में मेरे लिए क्या है, गुरु जी ने आदेश दिया वो करना है, और सिद्ध हो गए तो क्या हो गया, तब गुरु जी ने आदेश दिया करना, चेंज नहीं करना है। क्यों? ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा, गुरु सेलेक्ट करने से पहले सोच लीजिएगा, चाहे वो दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु, आप देख लीजिए कि क्या वो भगवान की भक्ति में निष्काम भावना से लगे हुए कि नहीं। देख लीजिए, मतलब समझ में आ जाता है कि निष्काम भावना से लगे कि किस लिए लगे हुए। इज दैट ओके? अब कोई कहे कि तुमको हरे कृष्ण नहीं करना है, जब छोड़ो, जब क्या कर रहे हो, भागवत मत पढ़ो, प्रचार मत करो, तो इस प्रकार की कोई अथॉरिटी या गुरु है तो उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। मैं बहुत एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, कोई प्रमाणिक गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी भक्त है या जो भी व्यक्ति है, वो अगर भक्त की ड्रेस में ऐसा बोल रहा है कि तुम जप मत करो, तुम गीता मत पढ़ो, इससे क्या होगा, ये तो पढ़ाई है, तो दूर से सम्मान कीजिए। आप ही मानते हैं कि कुछ कुछ ज्ञान धारण होने लगे है, जैसे जेब में लोग पैसे लेके घूमते हैं, कुछ कुछ भगवत गीता का ज्ञान धारण करके चल रहे हैं कि नहीं? कोई पूछ ले कि भाई देहिनो अस्मिन् यथा देह श्लोक पे कुछ बोलेंगे तो समझा पाएंगे कि नहीं? तो जैसे ज्ञान धारण कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करके विज्ञान भी धारण कर लेंगे। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? अभी आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप बताएंगे ज्ञान के स्तर पे कि मैं आत्मा हूं, और आप देख रहे हैं कि हम कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। ये बात हमेशा बोलेंगे, ये तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम देह हैं। लेकिन यही ज्ञान भगवान की भक्ति करने से विज्ञान में परिणत हो जाएगा, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली विद यू दैट यू आर नॉट द बॉडी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दिस इज वेरी, इज इट टफ, टू टफ टू अंडरस्टैंड? और जब ये एक बार ज्ञान प्राप्त, विज्ञान हो गया, वापस कभी नहीं आएंगे। इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि। समझ में आ गया? ये भक्ति ही मुझे सारी सिद्धि प्रदान कर देगी, मुझे और किसी चीज की आश्रय नहीं लेना। यही मेरी कामना है एवं यही मेरा कार्य है। इसके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी कोई दूसरी अभिलाषा एवं कार्य नहीं है। इससे मुझे सुख हो या दुख हो, मेरा संसार नाश हो जाए अथवा नहीं हो, उससे मेरी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि निष्कपट शुद्ध भक्ति में ही संभव है।
अब बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बहुत इंटरेस्टिंग। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ततो भजेत माम भक्त्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, अर्थात उसके बाद श्रद्धालु व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करेंगे। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी बुद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। इसके लिए श्री कृष्ण बहु इत्यादि कह रहे हैं। बहुशा का मतलब, सॉरी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी बुद्धि अनन्या नहीं हो सकती है। इसके लिए श्री कृष्ण बहु इत्यादि कह रहे हैं। बहु मतलब बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि साध्य है, क्षमा कीजिएगा, भगवान कृष्ण की भक्ति साध्य है और उसका साधन है भक्ति। तो विषय भक्ति रहा कि नहीं? फिर से सुनिए, भक्ति कर रहे हैं किस लिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बुद्धि अनन्य हो गई कि नहीं? क्या करना है? भक्ति। क्या मिलेगा? भक्ति। वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। अभी हम लोग जाप कर रहे हैं, यही जाप हमको शुद्ध कर देगा तो हम लोग रस से जाप करेंगे। तो क्या जाप करना बंद हुआ? वो मीठा हो गया लेकिन विषय अलग नहीं हुआ ना। लेकिन देखिए, निष्काम कर्म योग में व्यक्ति क्या करता है? आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है, फिर निष्काम योग छोड़ देता है। फिर ज्ञान योग का अनुशीलन करता है, उससे क्या होता है? वो आत्मा का अनुभव मिल रहा है उसको, उसके बाद वह है अब भगवान का परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो अष्टांग योग करता है। तो ज्ञान योग को छोड़ दिया कि नहीं? फिर देखा कि जब भगवान की अनुभूति करनी है तो अब अष्टांग योग को छोड़ करके भक्ति करता है। तो अब देख रहे हैं कि क्या ये बुद्धि अनन्या हुई? नहीं। अभी ये साधन कर रहा हूं, उसके बाद वो साधन करूंगा, उसके बाद ये साधन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये साधन तो मुझे यहीं तक लेके जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि आपको दिल्ली जाना है तो क्या ठीक है चलो साइकिल निकालें? नहीं, आप साइकिल से नहीं पहुंच पाएंगे। तो साइकिल से या मोटरसाइकिल से आप, मोटरसाइकिल आपको कहाँ तक लेके जाएगी? मथुरा स्टेशन। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन से आप आगे जाओगे, फिर उसका आगे आगे होगा। तो वहाँ पे अलग अलग साधन चेंज कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन मान लो जैसे हम टवेरा में बैठ गए या किसी भी कार में बैठ गए, सीधे हमको जो है दिल्ली पहुंचा देगी। तो भक्ति अपने आप में समर्थ है हर प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने में। और भक्ति चाहने वाले व्यक्ति का क्या इच्छा है? भक्ति कर रहा हूं, ये अपने में समर्थ है मुझे भक्ति देने में। प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है। बहुत कठिन हो रहा है समझने में। प्रभु जी आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? माइक दीजिए इनको। भक्ति ही, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही में ही अनन्या बुद्धि हो सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? प्रभु जी, अगर हमें भक्ति करना है या भगवान को प्राप्त करना है तो केवल भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यस, उसके लिए ऐसा नहीं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कुछ और करेंगे और फिर उसके बाद आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ और करेंगे ना। भक्ति ही आपको हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली। उसको ऑफ कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भक्ति नहीं आने वाली है। भक्ति किसी और तरीके से नहीं आ सकती है, ये विवेक रहना चाहिए। इसके बाद वाला श्लोक काफी लंबा है तो उसको नहीं, ये तो पढ़ाई देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां तक करूंगा, ठीक है। यहां पे शुद्ध भक्ति में एंट्री का अधिकार क्या है यह बताया गया है। मेरे पीछे बोलिएगा, माइक पे बोलिए। ये एक नोट दिया गया है जिसको रेफर किया गया था टीका में 11, 20, 28, 11वां स्कंद 20वां अध्याय 28वां श्लोक। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, जात श्रद्धो मत कथासु जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः परित्यागेऽप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु दृढनिश्चयः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जुषमाणश्च तान् कामान् युष्माणश्च तान् कामान् दुःखोदर्कांश्च गर्हयन्। दुर्घोदर्कांश्च गर्हयन्। श्रीमद् भागवत 11, 20, 27 से 28। ये बहुत सुंदर है। देखिए,
जात श्रद्धो मत कथासु। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं कि मेरी कथा में उसको श्रद्धा होगा, ये मतलब अच्छा लगता है, कथा सुनना है। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, अब जितने भी कर्म हैं, अब अग्निहोत्र यज्ञ है, ये है वह, उसके प्रति निर्विण्ण हो गया, बोर हो गया ना। कथा सुनना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये यज्ञ वज्ञ कौन करे, समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं वेद दुखात्म कान कामान, वो जान रहा है, वेद मतलब जानना, जानता है कि जितनी भी मेरी भोग की लालसाएं हैं वह दुखात्मक है, ये दुख देने वाली हैं। आप में से कौन व्यक्ति कहेगा कि हम इस प्रकार के नहीं हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हमको पता है कि कथा अच्छी है, कथा तो अच्छी है। और मैं कहूँ कल हम लोग 12 बजे अब कोई अग्निहोत्र के करने वाले हैं तो कोई ठीक करिए, आप कौन रोक रहा है हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब देख सकते हैं कि कर्मकांड में और पूजा पाठ में भक्तों की रुचि नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ भोग की इच्छा भी हमारे हृदय में है, पहले से कुछ कम हो गई है, लेकिन ये नहीं कि नहीं है। और एक और गड़बड़ है कि पाता है कि दुखात्मक है, लेकिन परित्यागे पेनीश्वर, अन ईश्वर, इसको त्यागने में समर्थ नहीं है। अब हम हाथ नहीं खड़ा करवा रहे कि कौन क्या है, लेकिन सभी की कुछ कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। इट कैन बी वेरी सिंपल, थोड़ा अधिक सोना, और पता है कि भाई ये सब नुकसानदायक है, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन कथा सुनना अच्छा लगता है, यस। या और अगर यहाँ पे टीका में भी लिखा गया कि पत्नी में आ सकती, बच्चों में आ सकती है, लेकिन कथा अच्छी लगती है, बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। नौकरी करने की इच्छा है, ये है वो है, पता है कि दुख है। प्लीज हम किसी व्यक्ति की विशेष की बात नहीं कर रही, जनरल बोला गया, ये बहुत एनकरेजिंग है, बहुत एनकरेजिंग है कि तुरंत भोग की इच्छा नहीं जाती ना, लेकिन कथा अच्छी लगती है। फोकस करना उस बात पे, जात श्रद्धा मत कथासु, कथा बहुत अच्छी लगती है। भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ इसको कथा अच्छी लगती है, यानी कि अशुद्ध हृदय पे भी कथा अच्छी लग सकती है। हृदय अशुद्ध है तभी तो भोग के प्रति आसक्ति है। आप सब लोग समझ पा रहे हैं? हमको काउंसलिंग में काफी हेल्प मिल जाता है इस तरह से कि कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी अभी भोग की इच्छा है, हमने कहा गीता सुनना अच्छा लगता है, हाँ वो तो अच्छा लगता है, सुनते रहो, वही सब कुछ ठीक कर देगी। तो कह रहे ततः, उसके बाद भजे तमाम प्रीता, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे, घबराओ मत। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितनी सुंदर बात है। कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्या आपको रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या हमारे हृदय में भोग की इच्छा हो तो भगवान रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, भगवान केवल ये देख रहे हैं कि उसकी कथा में श्रद्धा है कि नहीं। ठीक, श्रद्धालु दृढ़ निश्चया। अब वही आ गया निश्चयात्मक बुद्धि। क्या बुद्धि? कि भगवान की कथा सुन करके भक्ति, ये कथा ही मुझे परफेक्ट कर देगी। मैं कथा सुन रहा हूं, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, ये जितनी भी भोग की इच्छा है भगवान समाप्त कर देंगे। और मान लो ब्रह्मा जी आकर कहें कि भाई कुछ और योग कर लो, कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लोगे, तो ना, हम नहीं कर सकते, वो भक्ति योग करके ही मैं सफल हो जाऊं। दृढ़ निश्चय, ठीक है। जुषमाणश्च तान कामान दुखोदर्यांश्च गर्ह्यन्, और जब वह उन भोगों में लिप्त भी हो रहा है तो उनको हे मान करके लिप्त हो रहा है। जो लोग साधक हैं और अनर्थ निवृत्ति में हैं, वो उस बात को सत्यापित करेंगे, मानेंगे कि व्यक्ति जान रहा है कि ये भोग है, फिर भी उसमें प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन प्रवृत्त होता है तो उसके मन में क्या भावना रहती है? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हे मानते हुए भोग में प्रवृत्त हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? मान लो किसी की क्रिकेट देखने की इच्छा थी, तो अब उस बहुत से लोगों को क्रिकेट में कोई रुचि नहीं होती। मुझे फुटबॉल में कोई रुचि, कभी बिल्कुल ही ना देखने, ना खेलने में, ना कुछ भी, कभी रुट। एक दो बार बचपन में प्रयास किया तो कोई संस्कार ही नहीं आता। अहंकार की बात नहीं करें, कुछ भी नहीं आता। ये वीडियो गेम क्या बोलेंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई हो सकता है कि वीडियो गेम के बैकग्राउंड से आए तो कभी कदाचित वीडियो गेम खेल ले, लेकिन अब उसको वो रस नहीं मिलेगा। मेक सेंस? कितने लोग शराब पीते हैं भक्ति माने से पहले, और भक्ति माने के बाद भी हो सकता है गला सूखे तो पानी के अलावा कुछ और पी ले, है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है। लेकिन उसका संकल्प क्या, ध्यान दीजिए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बुरे कार्यों की वजह से नरक भी क्यों न जाना पड़े, मैं भक्ति नहीं छोड़ने वाला। उसका विश्वास भक्ति पे है। और समझ लीजिए होता क्या है, पूरे प्लीज उसके विज्ञान को समझे बिना दरवाजे से बाहर नहीं जाना। भक्ति देवी, भक्ति माने का अधिकार क्या सुना आपने? कथा में श्रद्धा, बस।
समझ में आ गया? कथा मतलब भगवत गीता, भागवत की जो वचन है, प्रवचन है, उस पे श्रद्धा। अब इससे क्या हो जाएगा? कथा अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न कर देगी। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी क्रीड़ा अत्यंत मंगलमय है, तो सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो रहा है। अपने आप ही सारी इच्छाएं वो त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। यहां तक ये लिखा है कि पत्नी और बच्चों की और मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है। हमको मोक्ष नहीं चाहिए हमें आसक्ति चाहिए, भगवान में आसक्ति चाहिए, वो अपने आप ही त्याग देता है। तो कुछ समझ में आ रहा साधन क्या है? ठीक है। और कदाचित व्यक्ति भोग में प्रवृत्त हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान की भक्ति करना छोड़ दे, या नाम जप करना छोड़ दे, या कथा बोलना छोड़ दे, या कहें भगवान तो अब मेरे हरे कृष्णा सुनेंगे भी नहीं। ऐसा करके बहुत माया आपको प्रभावित करती है। अरे तुम अब गिर ही गए हो तो उठने की क्या जरूरत है और दूसरी तरफ से कहिए, जब हम जमीन पे गिर ही गए तो ऊपर ही उठ सकते हैं ना। सुनाई पड़ा? अगर कोई व्यक्ति जमीन पे गिरा है तो पाताल में तो धंस नहीं सकता हो। हम अगर मोस्ट फॉलन हैं तो ऊपर ही तो उठेंगे ना। डू यू एग्री? कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत इतना गिरा हुआ हूं कि मैं गिरे रहना चाहता हूं अरे भाई नहीं, अगर हम मोस्ट फॉलन हैं तो ऊपर ही उठेंगे ना। मोस्ट से लेस मोस्ट तो होप ही है ना हमारे पास। प्लीज भक्ति को कभी मत छोड़िए। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत रिलेटेबल है सबके लिए। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर, और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ, त्याग नहीं पा रहा अभी। मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे। वाह! आप देखेंगे कि अन्यथा भक्त क्या दुखी हो जाते हैं, क्या ये इच्छा जा ही नहीं रही है, इतने दिन से भजन हो रहा है फिर भी चिप्स खाने की इच्छा है, व्हाटएवर। रह सकता है, ऐसा हो जाता है। तो भी भक्त को चाहिए कि सुखी रहे। देखिए भगवान चाहेंगे तो एक चुटकी में पूरा हृदय शुद्ध कर सकते हैं। एक चुटकी में एक बार कृष्ण बोलेंगे पूरा साफ कर देंगे, लेकिन उनको उत्कंठा भी तो जागृत करनी है। तो इसलिए, और ये उत्कंठा क्यों जागृत करनी है? उत्कंठा जागृत हो गई तो हम भगवान के पास जाने के अधिकारी बन जाएंगे। धीरे धीरे आप करेंगे, देखेंगे कि हर दिन एक एक्साइटमेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। यू विल बी एबल टू सी कृष्णज हैंड्स इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बाहर के लोग उसको भावुकता कहेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान का भक्त देख पाता है कि किस प्रकार से भगवान सहायता कर रहे हैं। क्या आप लोग कुछ कुछ देख पाते हो ऐसे? दिस इज वेरी गुड। ये चीज बाहर के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा करते हैं। तो मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे, चिंता मत करे। भगवान उसकी भक्ति को देख रहे हैं, प्रयासों को देख रहे हैं, और भगवान उसको हटाएंगे। महाराज इसको बता रहे थे कि देखिए बहुत बार इसीलिए भगवान कह भी रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कह रहे तुम मेरी शरण में आओ, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। तो महाराज कह रहे थे बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पापों से मुक्त होना चाहता है, हो नहीं पाता है भोग के कार्यों से। तो भगवान कह रहे तुम मेरी शरण में आओ, पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। बल्कि गौर कृष्ण महाराज जी बोलते थे भगवान धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, पाप छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। पाप भगवान छिड़वा देंगे। समझ में आ गया? तो अब बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए कि ये भूख की इच्छा नहीं गई, वो नहीं गई। आपको क्या किस चीज में फोकस करना है? क्या भगवान की कथा में हमें श्रद्धा जागृत हुई कि नहीं? श्रद्धा मतलब टेस्ट, उसको बढ़ाइए, अपने आप ही भूख की इच्छा समाप्त हो जाएगी। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जब मन लगाकर गीता भागवत पढ़ते हैं तुरंत भोग की वासना शांत होते हुए दिखती है। दिस इज, जो भी भोग की वासना हो सकती है, हमको कुछ भी मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कम से कम क्लास के समय या पढ़ रहे हैं तब तो कम से कम मन शांत रहता है। ये तो एकदम इज लाइक इंजेक्शन की तरह काम करता है। फिर व्यक्ति बाहर जाता है, फिर सोचता है ये करना है, वो करना है।
लेकिन आप ये जान रहे हैं कि इसका प्रभाव परमानेंट है कि नहीं। तो ये करते 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 व्यक्ति को बिल्कुल इस जगत से विमुख कर देगी। फाइन। तो सुखी रहिए, चिंता मत करिए, और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के संग मेरी पूजा करें। क्या श्रद्धा? कि भक्ति करके मैं जितनी भी मेरी न्यूनता है, जितनी भी मेरे हृदय में कचरा है, वो सब साफ हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं, एनीवन हु इज चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र विल बी क्लेंस्ड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट्स। कितना सुंदर बात है ना। कभी कभी लगता होगा नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभुपाद जी अपने रियलाइज नॉलेज बोल रहे हैं कि नहीं। जो भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, करता रहा, तो उसका हृदय बिल्कुल अंदर तक साफ हो जाएगा, कोने कोने तक। कभी आप लोगों को लगा कि नहीं होगा? कभी कभी लगता है क्या हो रहा है, ये लेयर्स की लेयर्स आते जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है भक्त को लगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। तो समझ में आ रहा है भक्तों का एटीट्यूड। दे डोंट एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रवृत्त हो गए पहले के संस्कार की वजह से, फिर भी कहते हैं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो अब एटीट्यूड की बात देख रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति करता रहे, और मान लो भोग में प्रवृत्त भी हो गया तो उसको अच्छा नहीं। और एक्चुअली उसको करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उनकी नीरसता प्रकाशित हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोग में कोई दम नहीं है। बुद्धि लगाएंगे तो क्या देखेंगे ना, दम तो कुछ नहीं है। तो हम मानने लग रहे हैं कि ये सुखमय है, तो ये दुर्बुद्धि का सूचक है कि नहीं। तो जैसे जैसे जाप करते रहेंगे, दुर्बुद्धि हरने भगवान तो हरेंगे, तब उसकी नीरसता को प्रकाशित कर देंगे। क्या मेरी हिंदी समझ में आ रही है? हम यहीं पे रुक रहे हैं, अब आप समझ लीजिए ध्यान से। नीरसता मतलब भोगों में कुछ है नहीं, लेकिन हम अब पहले मूर्ख थे तो मान रहे थे, अब भगवान ने बुद्धि दे दी और दिखा देंगे अंदर से कि इसमें कुछ नहीं है। आप कह रहे हो कि भोग दे के दिखाएंगे। हाँ, भोग दे के भी दिखाएंगे। अगर इच्छा है तो भगवान देते भी हैं, लेकिन बुद्धि तुरंत दे देते हैं कि नहीं देखो अच्छा, अच्छी चीज नहीं है। इसके बाद बहुत सारी बात, थोड़ी सी इनकी टीका है, फिर हम आज को कर लें। इज इट ओके? सारा दर्शनी पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद हम रामानुचार्य जी की टीका लेंगे। आप एक बार में क्यों नहीं बताते हो? क्या करना, पढ़ लें तो ठीक है। जिसकी अनेक शाखाएं होती हैं उसे बहुशाखा कहते हैं। स्पष्ट है। कर्म योग में अनंत प्रकार की कामनाएं होने के कारण उसमें बुद्धि भी अनंत प्रकार की होती है। कर्म योग में अनंत प्रकार के साधन होने के कारण उसकी शाखाएं भी अनंत प्रकार की होती है। इस मतलब समझ रहे हैं, कर्म योग में वो अग्निहोत्र करो, ये करो, वो करो। हाँ, ये बताना भूल गया कि देखिए हम लोग कर्म योग कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो वर्णाश्रम के नियम हैं उनको निष्काम भावना से करने को कर्मयोग कहते हैं। तो ये बताइए कि वर्णाश्रम के नियम का पालन कर कौन पाएगा? अभी सकाम भावना से भी कौन कर पाएगा? निष्काम तो छोड़ दीजिए। और भक्तियों के समान शक्तिशाली नहीं है। तो उसका उद्देश्य क्या है? हम निष्काम कर्मयोग तब तक करेंगे जब तक हमको आत्मज्ञान ना हो जाए। तो एक प्रकार की बुद्धि हुई कि नहीं? ठीक है, तो ये काम नहीं हुई। दूसरा देखिए, इसी प्रकार ज्ञान योग में सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म में बुद्धि होती है। ज्ञान योग का अनुशीलन वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसका हृदय अशुद्ध हो। तो पहले निष्काम कर्म योग करेगा, तो फिर ज्ञान योग करेगा, तो वहां भी दो प्रकार की बुद्धि हो गई, एक बुद्धि नहीं हुई। कुछ कैच कर पा रहे इस बात को? ठीक है। अंतःकरण की शुद्धि होने के पश्चात कर्म संन्यास में बुद्धि होती है, और कर्म संन्यास के बाद ज्ञान में बुद्धि होती है। मतलब पहले व्यक्ति निष्काम कर्म योग आदि कर रहा है, उससे उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। जब हृदय शुद्ध हो गया तो वो उस कर्म को ही छोड़ देगा, और उसके बाद वह ज्ञान में उसकी बुद्धि होती है। मतलब वो अब आत्मा के चिंतन में लगता है, ज्ञान योग करता है। ज्ञान की विफलता और अभाव के कारण भक्ति में बुद्धि होती है। जब व्यक्ति समझता है कि भाई ज्ञान योग से तो मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, तो अब ज्ञान योग को छोड़ करके भक्ति योग में आ रहा है। तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो गई कि नहीं? समझ पाई बात? ये चीज है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ज्ञानम च मयि संन्यसेत, अर्थात ज्ञान भी मुझे ही अर्पित करेंगे। श्री भगवान के उपरोक्त
उपरोक्त वचनानुसार ज्ञान के संन्यास में भी बुद्धि होती है। अतएव बुद्धि अनंत प्रकार की होती है, यानी कर्म, ज्ञान तथा भक्ति अवश्य अनुष्ठेय होने के कारण उनकी शाखाएं भी अनंत हैं। तो देखिए कहने का क्या अर्थ है, ये थोड़ा ने अलग तरह से लिया। जो व्यक्ति सीधे भक्ति नहीं कर रहा है तो पहले वो कर्म योग करेगा, फिर वो ज्ञान योग करेगा, उसके बाद भक्ति योग में आएगा, तो उसकी अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो गई। ये थोड़ा अलग डायमेंशन दे रहे हैं, इनका डायमेंशन बिल्कुल अलग है। कर्म योग कर रहा है, फिर ज्ञान योग कर रहा है, और भक्ति योग कर रहा है, तो 3 प्रकार की बुद्धि हुई कि नहीं। पहले बुद्धि क्या है, कर्म योग करूंगा, फिर दूसरी बुद्धि क्या है, ज्ञान योग करूंगा, फिर तीसरी आई भक्ति करूंगा। लेकिन ये 3 प्रकार की बुद्धि हो गई कि नहीं, 3 प्रकार के साधन ले रहे हैं कि नहीं। और भक्ति योग में क्या हुआ, बस भक्ति करेंगे। तो ये थोड़ा सा समझाया। रामानुजाचार्य जी की टीका को हम कल पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर।